यूनिट नंबर 9, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी क्या है? ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक ऐसा निज़ाम है जिसमें सूरज मरकज़ है और 8 बड़े सियारे इसके गिर्द अपने मखसूस मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। इन सियारों के अलावा इन सियारों के साथ हर एक सियारे का अपना अपना चांद है, मून है। जैसे ज़मीन के गिर्द एक चांद चक्कर लगाता है, इसी तरह बाकी सियारों के अपने अपने चांद हैं जो उनके गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन चांद के अलावा इस निज़ाम शमसी में कुछ कॉमेट्स यानी दुमदार सितारे हैं, कुछ पत्थरों के ढेर हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो हवा में वैसे ही मौल्लक हैं। इसके अलावा कुछ एस्टेरॉइड यानी जलते हुए पत्थर हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी गैसें इस सारे निज़ाम में मौजूद हैं और मिट्टी के ज़रात हैं। ये सब कुछ मिलकर एक निज़ाम बना रहे हैं जिसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं। हर रोज़ सूरज को देखते हैं जो मशरिक से निकलता है और मगरिब की तरफ गरूब हो जाता है। क्या आपको वाकई ही लगता है कि ये सूरज हरकत कर रहा है, चल रहा है? हकीकत में ये जो हरकत करता हुआ सूरज है ये साकिन है, ये अपनी जगह पर फिक्स है और ये ज़मीन है जो इसके गिर्द एक मखसूस दायरे में चक्कर लगा रही है। अपने इस चक्कर के दौरान ये ज़मीन बिल्कुल जिस तरह एक गेंद घूमती है, बिल्कुल इस तरह ये ज़मीन घूमती है। ये इस मदार में भी चक्कर लगाती है और अपने एक एक्सिस के गिर्द राउंड भी घूमती है। ये जो ज़मीन जब घूमती है तो जो हिस्सा इस ज़मीन का सूरज की तरफ होता है, ठीक है, वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ होता है यानी जो सूरज के मुखालिफ सिम में होता है वहाँ पर अंधेरा होता है। यू सी डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आप दिन के मुख्तलिफ हिस्से में सूरज को मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं। डू यू थिंक द सन इज ट्रैवलिंग और इट इज़ आवर अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट? क्या आपको वाकई ही लगता है कि ये सूरज चल रहा है, सफ़र कर रहा है? नहीं, ये हमारी ज़मीन है जो इसके गिर्द चक्कर लगा रही है। सितारे और सियारे क्या होते हैं? सितारे हीट यानी हरारत पैदा करते हैं और रोशनी पैदा करते हैं, जबकि सियारे किसी की तरह की ना हीट पैदा करते हैं ना लाइट पैदा करते हैं, बल्कि ये सितारों से अपनी हीट और लाइट को हासिल करते हैं। At night you see thousands of small lights in the sky. रात के वक्त में आप आसमान पर बहुत सारे चमकती हुई रोशनियों को देखते हैं। Some of these lights are bright, others are dim. इन रोशनियों में से कुछ रोशनियाँ बहुत तेज़ चमक रही होती हैं और कुछ बहुत आहिस्ता चमक रही होती हैं। These lights are actually twinkling star. ये जो रोशनी आपको चमकती हुई नज़र आ रही हैं ये असल में चमकते हुए सितारे हैं। Stars are heavenly bodies which can emit heat and light continuously. सितारे असल में बहुत बड़े बड़े आसमानी अजसाम हैं, आसमान में मौजूद बॉडीज़ हैं जो कि हीट भी पैदा करते हैं और लाइट भी पैदा करते हैं, ठीक है। इनसे हीट भी खारिज होती है और लाइट भी एमिट होती है, लाइट भी निकलती है। Many chemical reactions take place in stars that make them hot and bright. इन सितारों के अजसाम में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल अवामिल हो रहे होते हैं जिनकी वजह से ये जो सितारे हैं ये आपको गर्म भी महसूस होते हैं और ये चमकते हुए भी महसूस होते हैं। जैसे कि सूरज भी असल में एक सितारा है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको रोशन नज़र आता है और उसके अलावा उससे तपिश यानी गर्माइश भी होती है जिसे आप महसूस करते हैं। On the other hand, planets are dark bodies that orbit around stars. इनकी निस्बत यानी स्टार्स की निस्बत जो प्लैनेट या सियारे हैं वो स्याह अजसाम हैं जो कि अपने ही किसी एक सितारे के गिर्द मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन एक सियारा है जो कि सूरज के गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रहा है। दे आर ह्यूज बॉल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। ये जो सियारे हैं ये क्या है? ये बड़ी बड़ी गेंदनुमा चीज़ें हैं जो कि चट्टानों से या गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। दे डू नॉट एमिट हीट एंड लाइट। इनसे किसी किस्म की ना हीट निकलती है, ना हरारत निकलती है, ना ही रोशनी निकलती है। दस दे आर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। इसी वजह से जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको सियारे नज़र नहीं आते। ये सिर्फ सितारे हैं जो आपको चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सियारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको कोई रोशन अजसाम चलते हुए महसूस होते हैं जिन्हें आप देखकर कहते हैं कि ये एक सियारा है। वो सियारा आपको इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो सूरज से आने वाली रोशनी को आपकी तरफ मुनक्किस करता है और इस मुनक्किस होने वाली रोशनी को देखकर आपको लगता है कि शायद ये सियारे की रोशनी है। जिस तरह चांद भी एक सियारा है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और इस चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, कोई हरारत नहीं है। ये जो रोशनी आपको महसूस होती है चांद की तरफ से आती हुई, ये असल में सूरज की रोशनी है जो चांद से मुनक्किस होकर आपकी तरफ आ रही होती है। Sometimes we can see planets at night because they reflect light from sun. बाज़ दफ़ा हम सितारों को रात के टाइम देख लेते हैं क्योंकि वो सूरज से आने वाली रोशनी को हमारी तरफ मुनक्किस कर रहे होते हैं। Now what is the sun? The sun is a star. सूरज एक सितारा है। डू यू नो दैट सन इज़ एक्चुअली अ स्टार? क्या आपको पता है कि सूरज हकीकत में एक सितारा है? इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये एक बहुत बड़ी गेंद है जो कि बहुत गर्म गैसों से मिलकर बनी हुई है और वो गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। इट इज़ शेप लाइक अ स्फीयर। ये एक गेंद की तरह मोटा गोला है जो कि शक्ल में गोल है।
इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ज़मीन से। साइंटिस्ट हैव फाउंड सम स्टार्स इन द यूनिवर्स विच आर 100 to 200 टाइम बिगर दैन द सन। साइंसदानों ने बहुत से ऐसे सितारे इस कायनात में ढूंढ लिए हैं जो कि सूरज से 100 से 200 गुना बड़े हैं अपने हुजम के हिसाब से। हाउ एवर द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर यूनिवर्स। लेकिन वो सितारे हमें नज़र नहीं आते, या तो वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं या फिर वो हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद नहीं है। हाउ एवर द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का जो मरकज़ है वो क्या है? सूरज है। एक्टिविटी 9.1 राइट फीचर्स ऑफ फॉलोइंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कुदरती चीज़ों के बारे की खसूसियात बताएं। सन, सूरज एक सितारा है, एक गर्म गेंद की मानिंद सितारा है जिसकी अपनी रोशनी है। ये तवानाई या हरारत पैदा करता है और ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इट इज़ अ स्टार, इट इज़ अ हॉट बॉल, इट हैज़ ओन लाइट, इट कैन प्रोड्यूस हीट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैस। द अर्थ ज़मीन क्या है? इट इज़ द प्लैनेट ऑफ सन। ये सूरज का एक सियारा है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाता है, इसकी कोई रोशनी नहीं है, इसमें कोई हरारत पैदा नहीं होती। द मून चांद क्या है? इट इज़ द प्लैनेट ऑफ अर्थ। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ठीक है। ये सूरज के ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ये इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये सूरज से आने वाली रोशनी को हमारी तरफ मुनक्किस करके भेज देता है। नाउ व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मरकज़ सूरज है और इस सूरज के गिर्द 8 सियारे अपने अपने मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। इन 8 सियारों में कौन कौन से सियारे हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, यूरेनस एंड नेपच्यून। सूरज के सबसे करीब तरीन सियारा मरकरी है और सबसे दूर सियारा नेपच्यून है। ज़मीन तीसरे नंबर के मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ये जो निज़ाम शमसी है जिसमें सूरज मरकज़ है और सियारे हैं, इसमें इन सियारों के अलावा हर एक सियारे का अपना अपना चांद है। ज़मीन का एक चांद है और दूसरे सियारों के मुख्तलिफ चांद हैं, किसी के ज़्यादा और किसी के कम। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट्स। ये जो निज़ाम शमसी है ये 8 सियारों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से सियारे हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तार, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे सियारे सूरज के गिर्द अपने अपने मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला दैट नो प्लैनेट कैन लीव इट्स ऑर्बिट और डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ नेचर। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है कि ये सियारे कभी भी अपने मदार को नहीं छोड़ते और ना ही इस चलते हुए निज़ाम शमसी को ख़राब करते हैं। मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून इज़ फारटेस्ट फ्रॉम द सन। मरकरी अतार्द सूरज के सबसे करीब तरीन सियारा है। इन मदारों में सबसे पहले मदार में अतार्द यानी मरकरी मौजूद है और इन मदारों में सबसे आखिरी मदार में 8वें नंबर पर नेपच्यून मौजूद है। इन एडिशन टू दिस प्लैनेट देयर आर मून्स ऑफ other planets, comets, lumps of rocks, asteroids, minor planets, dust and gas in the solar system। इन सियारों के अलावा बहुत सारे चांद हैं जो कि हर अपने अपने सियारे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह हमारा चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे दुमदार सितारे हैं और चट्टानों के ढेर हैं जो कि हवा में या खला में मुअल्लक। इसके अलावा एस्टेरॉइड यानी जलते हुए पत्थर हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सियारे भी मौजूद हैं। इनके अलावा मिट्टी के ज़रात और गैसें इसी निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं। आवर प्लानट अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट इन द सोलर सिस्टम एंड द ओनली प्लानट दैट सपोर्ट लाइफ। इस तमाम निज़ाम शमसी के अंदर ज़मीन का नंबर तीसरा है, यानी तीसरे नंबर के मदार के अंदर ज़मीन घूम रही है। इस पूरे निज़ाम शमसी में ये वो वाहिद सियारा है जिसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। इसके अलावा किसी भी सियारे या किसी भी सितारे के ऊपर ज़िंदगी के आसार मौजूद नहीं हैं। इस पिक्चर में आपको सोलर सिस्टम दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरज दरमियान में है और बाकी सारे सियारे इसके गिर्द अपने अपने मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। हर एक सियारे के गिर्द उसके चांद उसके मदार में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। इस सियारे में ये दुमदार सियारे हैं। इसके अलावा कुछ मेटीराइड्स हैं। आपको इसके अंदर गैसेस, धुंधलापन जो है वो गैसेस की वजह से होता है। अब हम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्लैनेट जो कि सूरज के साथ पहले मदार में मौजूद है वो मरकरी यानी कि अतार्द है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा है। ठीक है। इसका साइज़ बाकी तमाम सियारों की निस्बत सबसे छोटा है। द सर्फेस ऑफ मरकरी हैज़ रॉकी क्रैटर्स विच आर मेड व्हेन लार्ज रॉक्स हिट द प्लैनेट। जो अतार्द है इसकी जो सतह है वो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह खड्डे हों, बड़े बड़े गहरे खड्डे हों। ये खड्डे या गड्ढे किस लिए बनते हैं? जब बहुत बड़ी बड़ी और चट्टानें आके इस सियारे से टकराती हैं तो इनके टकराने की वजह से इनकी इस सियारे की सतह पर गड्ढे बन जाते हैं। इट हैज़ नो मून, इसका कोई चांद नहीं है। मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर। अतार्द यानी मरकरी के ऊपर किसी तरह की कोई आबो हवा, कोई हवा नहीं है और ना ही कोई पानी मौजूद है।
द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज 69.8 मिलियन किलोमीटर। अर्थ का सूरज से फासला 6.9 करोड़ किलोमीटर है। वीनस एंड अर्थ आर सिमिलर इन साइज। वीनस यानी जोहरा का जो हुजम है वो ज़मीन के बराबर है। वीनस इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद वेरी थिक क्लाउड्स दैट ट्रैप द हीट ऑफ द सन। वीनस एक बहुत गर्म सियारा है। इसकी वजह क्या है कि इसकी सतह के ऊपर बहुत गहरे बादल मौजूद हैं, गैसों के बादल हैं। इन बादलों ने सूरज से आने वाली तपिश को अंदर की तरफ ही रोक लिया है, और जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना कि शीट्स की वजह से जो सूरज की रोशनी अंदर आती है वो वहाँ से फिर वापस नहीं जा सकती, तो इस हीट की वजह से जो अंदर आ जाती है और इस स्यारे तक पहुँच जाती है, लेकिन फिर अंदर ही कैद हो जाती है, यहाँ से वापस नहीं जाती। इस वजह से ये जो स्यारा है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। वीनस इज आल्सो ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज इट क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सनलाइट। वीनस भी एक चमकता हुआ सियारा है। इससे भी आपको ऐसा लगेगा जैसे रोशनी खारिज हो रही है। इसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर जो बादलों की तह है वो सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस मुनक्किस कर देते हैं। वीनस हैज नो मून लाइक मरकरी। अर्थ की तरह जोहरा के ऊपर भी कोई चांद नहीं है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 108.9 मिलियन किलोमीटर। नाउ अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। ज़मीन वो वाहिद सियारा है जिसके ऊपर ज़िंदगी मौजूद है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव द एटमॉस्फेयर। ये वाहिद सियारा है जिसके ऊपर आपको आबो हवा या हवा मिलती है। द अर्थ हैज़ एन एबंडेंस ऑफ लिक्विड वाटर दैट कवर्स 70% ऑफ द अर्थ। ज़मीन वो सियारा है जिसके ऊपर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है, और इस पानी ने ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्से को घेरा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन का सूरज से फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद ज़मीन का एक कुदरती सियारा है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। आवर अर्थ हैज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एज वेल। हमारी ज़मीन के कुछ मसनूई सियारे भी हैं जो इंसान ने अपनी ज़मीन के गिर्द छोड़े हैं। मरीख इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज के गिर्द चौथे मदार में मार्स यानी मरीख मौजूद है। मार्स इज़ वेरी सिमिलर टू द अर्थ इन टर्म ऑफ सीजन एंड सॉइल टेक्सचर। मौसमों के हिसाब से और ज़मीन की मट्टी की साख्त के हिसाब से मार्स ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सियारा है। बट द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स हैज़ वेरी लिटिल ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। लेकिन जो वहाँ का माहौल है मार्स का, मरीख का, उसके ऊपर बहुत कम ऑक्सीजन की मिकदार है और बहुत कम पानी के बुखारात मौजूद हैं। मार्स हैज़ 2 मून्स। इट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 249.2 मिलियन किलोमीटर। मार्स के ऊपर 2 चांद हैं, मार्स के 2 चांद हैं, और इसका सूरज से फासला तकरीबन 24.9 करोड़ किलोमीटर है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का बड़ा सियारा जुपिटर है। इट इज़ लाइक अ स्टार एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली गैशियस क्लाउड्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये भी बिल्कुल एक सितारे की तरह ही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गैसों ने बादलों की शक्ल इख्तियार कर ली है। कौन कौन सी गैसों ने इसको घेरा हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम ने। दिस गैसेस क्लाउड्स क्रिएट स्टॉर्म। और इन गैसों की वजह से, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से इस जुपिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। At the top of the cloud, Jupiter's temperature is very cold, while at the core it is hotter than the surface of the sun. बादलों के ऊपर वाली सतह पर, जुपिटर में जो बादल हैं उनकी ऊपर वाली सतह पर दर्जा हरारत बहुत कम है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन जो अंदर वाली सतह है इस सियारे की वो सूरज से भी ज़्यादा गर्म है। जुपिटर हैज़ 63 मून। मुश्तरी के पास 63 चांद हैं जो कि इसके गिर्द मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। जुपिटर इज़ 816 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। मुश्तरी तकरीबन 8.2 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज से। नाउ सैटर्न इज़ द 6th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का छठा सियारा सैटर्न है। इट इज़ आल्सो द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। ये दूसरे नंबर का बड़ा सियारा है, या बड़े सियारों में इसका दूसरा नंबर है। सैटर्न इज आल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। ये भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। सैटर्न इज यूनिक एज इट हैज़ लार्ज विजिबल सिस्टम ऑफ रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ पीसीज ऑफ फ्रोजन गैसेज एंड आइसिस। ये बाकी सियारों के निस्बत आपको देखने में मुख्तलिफ नज़र आता है, यूनिक नज़र आता है। क्योंकि इसको देखते हुए आपको इसके गिर्द ये मदार या रिंग नज़र आएंगे। ये रिंग किस वजह से हैं? ये उन गैसेस की वजह से हैं जो इसके गिर्द मौजूद हैं और जो जमी हुई हालत में हैं, ठीक है। और इस गैसों के अलावा कुछ बर्फ़ भी मौजूद है जो इस तरह मदार में इसके गिर्द मौजूद है। सैटर्न हैज़ 60 स्मॉल मून दैट ऑर्बिट्स इट। सैटर्न के तकरीबन 60 चांद हैं जो कि इसके गिर्द मदारों में घूम रहे हैं।
इट इज़ 1510 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये तकरीबन सूरज से 151 करोड़ किलोमीटर दूर है। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में यूरेनस 7वें नंबर का सितारा है, ठीक है। 7वें नंबर के मदार में यूरेनस मौजूद है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट। ये बड़े स्यारों में इसका तीसरा नंबर है। इट्स लुक ब्लू ग्रीन एज इट हैज़ मीथेन गैस इन एडिशन टू हाइड्रोजन एंड हीलियम इन इट्स एटमॉस्फेयर। को सब्ज माइल नीला नजर आएगा शक्ल में, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अलावा मीथेन गैस भी मौजूद है इसके बाहर वाले माहौल में। यूरेनस हैज़ 27 मून्स, 5 ऑफ विच आर लार्ज। यूरेनस के पास 27 चांद हैं, जिनमें से 5 बहुत बड़े बड़े हैं। इट इज़ 3010 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तकरीबन 301 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज से। नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी के 8वें मदार में नेपच्यून मौजूद है। नेपच्यून एंड यूरेनस आर वेरी मच अलाइक एंड आर मोस्टली नोन एज ट्विन जाइंट्स एज दे आर अबाउट द सेम साइज एंड कलर। नेपच्यून और यूरेनस दोनों मिलते जुलते सितारे हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। इनको जुड़वा बड़े अजसाम भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है, इनका जो जिस्म है वो भी, और इनका रंग भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। नेपच्यून हैज़ वेरी कोल्ड वाटर लेयर अराउंड द मोल्टन रॉक कोर। नेपच्यून की सतह पर पिघली हुई चट्टानों के ऊपर ठंडे पानी की तह मौजूद है। नेपच्यून हैज़ 13 मून, इसके 13 चांद हैं। इट इज़ 4540 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये तकरीबन 454 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज से। एक्टिविटी मेक अ प्लैनेट, ड्रॉ अ प्लैनेट विच यू लाइक द मोस्ट एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप अपनी मर्जी का कोई भी एक सियारा अपनी स्केच बुक में उसकी पिक्चर को ड्रॉ करें और फिर उसके बारे में इन क्वेश्चंस को आंसर करें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लैनेट यू हैव ड्रॉन। आपने किस सियारे की सतह को ड्रॉ किया है, किसकी तस्वीर आपने बनाई है। हाउ विल पीपल बी एबल टू लिव देयर। कौन से ऐसे तरीके होंगे जिन्हें इंसान अपनाने के बाद उन सियारों पर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्स की बात करें, जहाँ कुछ मिकदार पानी की मौजूद है, जहाँ कुछ मिकदार ऑक्सीजन की मौजूद है, यानी वहाँ पर कुछ आसार इस तरह के हैं जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं, तो उस सियारे पर रहने के लिए आपको कुछ ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है, कुछ खुराक की ज़रूरत है। क्योंकि उसका फासला सूरज से ज़्यादा है ज़मीन की निस्बत, तो यकीनन वो ठंडा भी होगा। तो वहाँ पर आपको अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए कोई चीज़ें चाहिए, ताकि आपका जिस्म वहाँ पर जाकर गर्म हो सके। तो अगर आपके पास खुराक हो, गर्म अजसाम हो, यानी गर्म चीज़ें हों जिससे आप अपनी बॉडी को गर्म रख सकें, तो मोस्ट पॉसिबली कि आप उस सियारे पर जाकर रह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सियारे हैं जिन पर आप किसी भी तौर पर जाकर रहना आपके लिए नामुमकिन है। जिस तरह सूरज से जो बहुत ज़्यादा दूर सियारे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और उनकी ठंड को आप किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। What step will you take to protect the planet's environment? वो कौन से तरीके हैं जिससे आप उस सियारे के माहौल को बचा सकते हैं। वो तमाम माहौल जो कुदरत ने बनाए हैं, आप उनको छेड़े बगैर उन सियारों को उसी तरह चलने दें, तो उनका माहौल बचा रहेगा। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट प्लैनेट्स। इस टेबल में आपको मुख्तलिफ सियारों के अजसाम और उनका सूरज से फासला दिखाया गया है और उनके चांदों की तादाद भी बताई गई है। जैसे मरकरी का जो साइज़ है, डायमीटर है, वो 4879 किलोमीटर है। इसका कोई चांद नहीं है और इसका सूरज से फासला तकरीबन 57.9 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह वीनस का जो डायमीटर है वो 12,104 किलोमीटर है, यानी इसका जो गोलाई है वीनस की वो कितनी है, 12,104 किलोमीटर, ठीक है। और इसका सूरज से फासला कितना है, 108.2 मिलियन किलोमीटर। इसी तरह बाकी सारे सियारों के डायमीटर, उनके चांद की तादाद और उनका सूरज से फासला इस टेबल में दिखाया गया है आपको।